तो क्या गैस्ट्रिक बाईपास का मतलब है कि खाना मुंह में डाल के डायरेक्ट बाहर निकल गया? ये बात गलत है। आज की वीडियो में आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। तो व्हाट इज़ गैस्ट्रिक बाईपास? देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो रोड्स हैं उसमें शहर के आसपास बाईपास बनता है ताकि जिन लोगों ने शहर में से नहीं गुजरना, बाईपास को लेके शहर के बाहर से गुजर के आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करें। गैस्ट्रिक बाईपास भी ऐसा ही है। जो नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके 4 हिस्से हैं। खुराक की नाली में से खाना उतरता है, मैदे में जाता है, वहाँ लिक्विडाइज होता है, वहाँ से फिर छोटी आंत में जाता है, वहाँ असल हाजमा होता है और खाना की जितनी उसकी ग़िज़ाइयत है वहाँ पर जज़्ब होती है, बॉडी को फ़ायदा पहुँचता है। और जब छोटी आंत में से गुजरने के बाद बड़ी आंत में जाते हैं, जो आखिरी हिस्सा है, वहाँ उसकी शक्ल मोशन वाली होती है। बड़ी आंत का काम है पानी को जज्ब करके सॉलिड स्टूल बना के बाहर निकाल देना। अब गैस्ट्रिक बाईपास का मकसद क्या है? हमें ये पता है कि स्टमक ना सिर्फ खाने को ग्राइंड कर रहा है, बल्कि जब वहाँ से खाना गुजरता है तो वो सिग्नल्स भी बनाता है जो कि वेट कंट्रोल सेंटर के सेटिंग को बढ़ा देते, जिसकी वजह से भूख भी लगती है और जिस्म के अंदर चर्बी भी जमा हो जाती है। तो अगर हम स्टमक को बाईपास कर लें तो वो सिग्नल्स नहीं बनेंगे। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट कि गैस्ट्रिक बाईपास का मतलब ये है कि हम स्टमक को बाईपास कर लें ताकि वो सिग्नल्स रिड्यूस हो जाए, जो मोटापा करने वाले सिग्नल्स हैं, और उसकी वजह से बॉडी में से जितनी एक्सेस फैट्स है वो निकल जाएंगे। अब गैस्ट्रिक बाईपास की 2 किस्में हैं। एक का नाम है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास और दूसरे का नाम है रू-वाई गैस्ट्रिक बाईपास, या इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RY गैस्ट्रिक बाईपास। अब फ़र्क क्या है? एक बात तो कॉमन है दोनों में। जब आप बाईपास करते हैं तो सबसे पहले स्टमक का एक छोटा पाउच तैयार करते हैं जो बाकी स्टमक से अलहदा होता है। तो जब खाना खुराक की नाली से नीचे उतरेगा तो वो उस छोटे पाउच में खाना जाएगा। अब दूसरा काम यह है कि हमने नीचे से छोटी आंत को लेके उसके साथ कनेक्ट करना है ताकि खाना उस पाउच से छोटी आंत में चले जाए और बड़े स्टमक में ना जाए। अब उसको कनेक्ट करने के 2 अंदाज हैं। एक अंदाज ये है कि हम सिर्फ सिंगल कनेक्शन बनाएं छोटी आंत के साथ ताकि खाना उस गैस्ट्रिक पाउच से छोटी आंत में चले जाए और फिर आगे बड़ी आंत में चले जाए। इसको हम बोलते हैं MGB, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप छोटी आंत के साथ एक कनेक्शन बढ़िया वो मैदे के साथ देते हैं और छोटी आंत जो बड़ा मैदा है उसका अलग से कनेक्शन छोटी आंत को देते हैं। तो ये 2 कनेक्शन बनते हैं। इसका नाम है RY गैस्ट्रिक बाईपास। ये पिक्चर इस तरफ RY गैस्ट्रिक बाईपास है और इस तरफ MGB या मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। आप थोड़ा सा फ़र्क समझने की कोशिश करें। फ़र्क ये है कि जो मिनी गैस्ट्रिक बाईपास है, जो स्टमक का एसिड है, बड़े स्टमक का एसिड है, वो घूम के ऊपर आके पाउच के करीब जाएगा, फिर नीचे छोटी आंत में कंटिन्यू करेगा। और जो RY गैस्ट्रिक बाईपास है उसमें जो बड़े स्टमक का जो एसिड है उसका अलग रास्ता है, वो पाउच की तरफ नहीं जाएगा। दिस इज़ द मेन डिफरेंस कि RY गैस्ट्रिक बाईपास में बड़े स्टमक का एसिड डाइवर्ट होता है और MGB में नहीं होता। दोनों गैस्ट्रिक बाईपासेस अच्छे ऑपरेशंस हैं। दोनों के अंदर 30 to 35% एवरेज वेट लॉस होता है। एवरेज हो सकता है किसी का ज़्यादा हो सकता है किसी का एवरेज से कम हो, लेकिन एवरेज दोनों का यही होता है। दोनों ऑपरेशंस बहुत अच्छे हैं अंदरूनी चर्बी को डिज़ोल्व करने के लिए, जिसकी वजह से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड की सबसे ज़्यादा रिडक्शन होती है। और दोनों ऑपरेशंस लॉन्ग टर्म सेफ है, जिनकी सेफ्टी प्रोफाइल को अच्छी तरह से स्टडी किया गया है। 50 साल लोग उसमें आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं स्टडीज़ में से, एंड देयर बीन नो प्रॉब्लम्स। लेकिन जो मेन फ़र्क है वो ये है कि चूंकि MGB में एसिड पाउच की तरफ जा रहा है और RYGB में पाउच की तरफ नहीं जा रहा, तो MGB वाले पेशेंट्स के अंदर एक चांस है कि उनको हमेशा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहे, और RYGB में उल्टा मामला है। जिन लोगों को एसिडिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है RY गैस्ट्रिक बाईपास। RY गैस्ट्रिक बाईपास इज़ प्रॉबली द बेस्ट ऑपरेशन जिसमें जिन लोगों को मोटापा हो और तेज़ाबियत का इशू हो, उनकी तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब देखें
चूँकि आपका स्टमक भी बाईपास हो गया और छोटी आंत का शुरू हिस्सा वाला भी बाईपास हो गया, तो दोनों तरफ के जो हार्मोन्स हैं, मोटापे के हार्मोन्स, वो सप्रेस हो जाते हैं। इसी वजह से इस ऑपरेशन के अंदर बेहतर वेट लॉस भी है और वेट रीगेन के चांसेस कम हैं, इसलिए क्योंकि वो हार्मोन्स ज़्यादातर सप्रेस हो चुके हैं। लेकिन इन दोनों ऑपरेशंस में जो एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, एक तो विटामिन डिफिशिएंसीज का चांस ज़्यादा है स्लीव के निस्बत, दूसरा इनमें दोनों में ये इशू है कि चूँकि खाना जो है वो गैस्ट्रिक पाउच से गुजर के छोटी आंत में पहुंच जाता है, वहाँ पर उसकी जज़बियत तेज़ होती है, तो जितना मीठा है वो जल्दी जज़्ब हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनका गैस्ट्रिक बाईपास होता है, अगर वो मीठा खा लें, जैसे गुलाब जामुन खा लें, फलूदा ले लें, कोई कोक पी लें, तो शुगर लेवल्स तेज़ी से ऊपर जाएंगे और बॉडी उनको रिड्यूस करने के लिए बहुत सारा इंसुलिन भेजेगा और वो तेज़ी से नीचे आएंगे, जिसकी वजह से उनके शुगर लेवल्स अप एंड डाउन होने से उनको एक सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम कहते हैं डंपिंग सिंड्रोम। उसमें आंखों के सामने अंधेरा आता है, हाथ पांव थोड़े से कांपने शुरू हो जाते हैं, अजीब सी फीलिंग होती है जो थोड़ी देर के लिए रहती है और वो खुद ही ठीक हो जाती है या कोई लिक्विड्स पीने से बेहतर हो जाता है। तो डंपिंग सिंड्रोम 30% पेशेंट्स में होता है गैस्ट्रिक बाईपास के बाद, सब में नहीं होता। ओवरऑल कंक्लूजन में हम ये बोलते हैं गैस्ट्रिक बाईपास एक बहुत अच्छा ऑपरेशन है उन लोगों के लिए जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो और वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करना चाहते हैं। 30 to 35% उनको टारगेट हो, और अगर इससे भी ज़्यादा चाहिए तो उसके साथ हम मेडिकेशन ऐड करके 45% तक लेके जा सकते हैं। गैस्ट्रिक बाईपास जो RYGB है वो बहुत अच्छा ऑपरेशन है उन लोगों के लिए जिनको तेज़ाबियत का इशू रहता है। दोनों MGB और RYGB डायबिटीज़ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर 10 साल से कम किसी को डायबिटीज़ हो और उनका मोटापा की वजह से डायबिटीज़ हो, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर 90% चांसेस ये हैं कि इस ऑपरेशन के बाद उनकी डायबिटीज़ बड़े अरसे के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन 10 साल बाद चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ वापस आए। और इसके अलावा इन ऑपरेशंस के जो मेन बेनिफिट है वो है अंदरूनी चर्बी का डिज़ोल्व होना, जिससे फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड जैसी बीमारियां ठीक हो जाती है। गैस्ट्रिक बाईपास बहुत अच्छा ऑपरेशन है, एक सेफ़ ऑपरेशन है और इसकी प्रेगनेंसी के अंदर भी स्टडी किया गया है कि इसके बड़े अच्छे बेनिफिट्स होती है ख़वातीन को, कि जो ख़वातीन अपना वेट रिड्यूस कर लेती है गैस्ट्रिक बाईपास के बाद, उनकी बड़े अच्छे हेल्दी बेबीज़ होते हैं। लेकिन एक शर्त पे कि विटामिन्स नहीं छोड़ने। अपना ख्याल रखिए। आइंदा वीडियोस में हम आपको और भी साड़ी वगैरह की सर्जरीज़ के बारे में बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।